हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, जिसको कंपोज किया है, जिसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन ये पोएट का नाम है। तो इस चैप्टर को इन्होंने राइट किया है, यानी कि कंपोज किया है। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को पूछेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होगा कि सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो सेंट्रल आइडिया होता क्या है, जो चैप्टर है उसका सेंटर पॉइंट, यानी कि उस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, उसी को हम सेंट्रल आइडिया के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक ने इसमें क्या कहा है, कवि ने, ठीक है, क्या कहने की कोशिश की है, सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है सेंट्रल आइडिया, इसको हम हिंदी मीनिंग के साथ भी पढ़ेंगे, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया आपका है इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए, दिस सोनेट ऑफ मिल्टन एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ ओवर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस, यानी कि दिस सोनेट ऑफ मिल्टन, मिल्टन ने इस सोनेट में एक्सप्रेसेज मतलब होता है व्यक्त किया है, हिज अपनी, ग्रीफ दुख, ओवर हिज यानी कि से पहले, प्रीमेच्योर समय से पहले, ठीक है, ब्लाइंडनेस अंधेपन पर, यानी कि इस सोनेट में, ठीक है, मिल्टन ने इस सोनेट में अपने समय से पहले अंधेपन पर दुख व्यक्त किया है। यानी कि जो पोएट हैं वो समय से पहले ही अंधे हो जाते हैं बहुत ही कम उम्र में, तो उसी के बारे में इसमें दुख व्यक्त किया गया है। ठीक है, जॉन मिल्टन जी के द्वारा। देखिए, इट इज़ ए कंप्लेंट टू गॉड फॉर दिस इनजस्टिस, यानी कि इट इज है एक कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, ठीक है, कंप्लेन टू गॉड यानी कि भगवान से, फॉर दिस इनजस्टिस इस अन्याय के लिए, यानी ये जो है ये है वो जो है भगवान से शिकायत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वो अंधे हैं वो सोचते हैं कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है। ठीक है, तो वो इस अन्याय के लिए भगवान से शिकायत करते हैं। आगे देखिए, ही थिंक्स ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, ही विल नॉट बी यानी कि वो नहीं होंगे एबल सक्षम, ठीक है, टू यूज प्रयोग, हिज पोएटिक अपने काव्य टैलेंट प्रतिभाओं को, इन द सर्विस यानी कि सेवा में ऑफ गॉड ईश्वर के। तो वो सोचते हैं कि वो भगवान की सेवा में अपनी काव्य प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो उनके अंदर पोएट्रिक टैलेंट है, काव्य प्रतिभा है, वो भगवान को नहीं दिखा पाएंगे, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समय से पहले अंधे हो चुके हैं। ठीक है, उसी के बारे में वो दुख व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, बट सून ही रियलाइज दैट द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज टू बियर द मिसफॉर्च्यून एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ विदाउट ग्रोइनिंग और कंप्लेनिंग, यानी कि शीघ्र ही वो रियलाइज महसूस करते हैं या सोचते हैं, ठीक है, दैट कि द बेस्ट सर्विस सबसे अच्छी सेवा टू गॉड ईश्वर की, इज टू यानी कि है बियर सहन करना, द मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, एंड सफरिंग कष्टों को, ऑफ लाइफ जीवन के, विदाउट बिना ग्रोइनिंग का मतलब होता है शिकायत के, ठीक है, और कंप्लेनिंग शिकायत के, यानी कि शीघ्र ही उन्हें पता चलता है या वह महसूस करते हैं कि ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा बिना कष्ट या शिकायत के जीवन के दुर्भाग्य और कष्टों को सहन करना है। यानी कि शीघ्र ही वो सोचते हैं कि ईश्वर की सबसे अच्छी जो सेवा है वो है कि बिना कष्ट या शिकायत के जीवन के दुर्भाग्य और कष्टों को सहन करना, ठीक है, बिना किसी शिकायत के। आपको गॉड को शिकायत नहीं करनी है। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं, दीज आर गिवन टू अस बाय गॉड टू टेस्ट आवर पैसेंस, यानी कि दीज आर गिवन ये हमें दिए गए हैं, टू अस हमें, बाय गॉड ईश्वर से या ईश्वर के द्वारा, टू टेस्ट प्रतीक्षा, यानी कि टेस्ट का मतलब आपको पता होगा, टेस्ट का मतलब होता है चेक करने के लिए, ठीक है, आवर पैसेंस हमारे धैर्य को, यानी कि ये ईश्वर के द्वारा हमारे धैर्य को चेक करने के लिए दिया गया है, ठीक है, या टेस्ट करने के लिए दिया गया है। तो आगे देखिए, सो वी शुड हैव डीप फैथ इन गॉड, इसलिए वी शुड हमें रखना चाहिए, डीप गहरी फैथ आस्था इन गॉड ईश्वर में, इसलिए हमें ईश्वर में गहरी आस्था रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया?
तो यहाँ पर जो है दीज आर गिवन टू अस बाई गॉड टू टेस्ट आवर पैशंस, यानी कि ये सब हमें भगवान से परीक्षा लेने के लिए, हमारी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेने के लिए दिए गए हैं जो कष्ट हैं, ठीक है। इसलिए हमें भगवान में गहरी आस्था रखनी चाहिए। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया, वो भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर का। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अपने अंधेपन पर, ठीक है। तो वो जो है जॉन मिल्टन जी ने पूरा कविता इसी पर लिखा है। तो समझ में आया किस प्रकार से वो दुख व्यक्त करते हैं कि समय से पहले मैं अंधा हो गया, ठीक है, मैं क्या क्या नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो समझ में आया, ये था आपका की पॉइंट इस चैप्टर का, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल आइडिया। तो इसी प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इससे पहले मैंने आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड द ट्रू ब्यूटी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।